तो जीआईएस जो हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसमें अब हम लोग बात करेंगे कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी जीआईएस के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो मेजर 5 कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, बट कुछ बुक्स वगैरह में आप देखोगे तो कुछ बुक्स वगैरह में आपको 3 ही जो है कंपोनेंट देखने को मिलेगा। कौन कौन? डाटा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। बट मेजरली 5 कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि डाटा को इनपुट करने के लिए स्किल्ड पीपल की ज़रूरत होगा। अब डाटा जब इनपुट हो गया सॉफ्टवेयर में, तो सॉफ्टवेयर कुछ ना कुछ तो प्रोसेस करेगा ना, तो मेथड्स भी ज़रूरी है। तो इसलिए मेथड्स और पीपल को भी जो है इंक्लूड किया जाता है। क्यों? ड्यू टू डाटा यानी इंफॉर्मेशन। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं रहेंगे, क्या ये कंपोनेंट किसी काम का रहेगा? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नहीं। जब तक कोई डाटा है इंफॉर्मेशन से नहीं रहेगा तब तक कैसे होगा? तो इन कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग जो है समझेंगे। सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट के बारे में समझेंगे हार्डवेयर। हार्डवेयर जो है इज ए कंप्यूटर, ये कंप्यूटर है ऑन विच जीआईएस ऑपरेट्स, जिसपे जीआईएस का जो सॉफ्टवेयर्स है वो क्या होते हैं? ऑपरेट किए जाते हैं। टुडे जीआईएस सॉफ्टवेयर रन्स ऑन ए वाइड रेंज ऑफ हार्डवेयर टाइप, कई सारे हार्डवेयर टाइप्स हैं जिसपे जो है जीआईएस सॉफ्टवेयर रन्स करते हैं। फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सर्विसेज टू डेस्कटॉप कंप्यूटर्स यूज्ड इन स्टैंड एलोन और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हमारा बात किया जाए हार्डवेयर की, तो वो आ जाएगा मदरबोर्ड, प्रोसेसर, प्रिंटर, रैम, ग्राफिक्स, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, ये सभी जो है हमारे क्या होंगे? हार्डवेयर होंगे। वही सॉफ्टवेयर की बात किया जाए तो जीआईएस सॉफ्टवेयर जो है हमें फंक्शन और जो भी नीडेड टूल्स हैं उसको प्रोवाइड करता है, जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और जब फाइनली मैनिपुलेट करके जियोग्राफिक इंफॉर्मेशंस को डिस्प्लेस करने में क्या करता है? मदद करता है। कौन? तो सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का की कंपोनेंट की बात किया जाए तो सॉफ्टवेयर्स का जो की कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है टूल फॉर इनपुट एंड मैनिपुलेशंस ऑफ ग्राफिक इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन मिला है उसको मैनिपुलेट करना और इनपुट करना टूल्स की मदद से, जो कि हार्डवेयर की मदद से है ना, कीबोर्ड की मदद से ना इनपुट करेंगे डाटा को। ऐसा तो नहीं है कि उसको जो है फूंक मार दिए और वो लिखा जाएगा, ऐसा तो नहीं है। आपको इनपुट करना पड़ेगा। फिर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। डीबीएमएस जो है 2 तरीके का होता है, एक इंटीग्रेटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और एक होता है रेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी आईडीबीएमएस और आरडीबीएमएस। ये बुक वगैरह पढ़िएगा तो आपको इसके बारे में डिटेलिंग में समझ में आएगा। टूल्स डेट सपोर्ट जियोग्राफिक क्वेरीज एनालिसिस, ये भी जो है हमारा की जो है कंपोनेंट्स है सॉफ्टवेयर के। साथ ही साथ विजुअलाइज करने के लिए भी। उसके बाद अगला कंपोनेंट है ग्राफिक यूजर इंटरफेस यानी GUI फॉर इजी एक्सेस टू टूल्स। ये भी जो है हमारा सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट है। मेजर जो सॉफ्टवेयर्स हैं जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के वो है ILWIS, IDRISI, ArcGIS। ये जो है हमारे मेजर सॉफ्टवेयर्स हैं जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के। लेकिन कुछ GIS सॉफ्टवेयर वैसे हैं जो पेड हैं, कुछ वैसे हैं जो फ्री हैं। तो फ्री सॉफ्टवेयर्स में बात किया जाए तो QGIS, MapInfo, ये जो है आपके फ्री सॉफ्टवेयर हैं GIS के यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का। उसके बाद अब बात करते हैं डाटा यानी इंफॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्योंकि विदाउट इंफॉर्मेशन यू कैन नॉट डू एनीथिंग, कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। तो जियोग्राफिक डाटा एंड रिलेटेड टेबुलर डाटा कैन बी कलेक्टेड इन हाउस, परचेज्ड फ्रॉम अ कमर्शियल डाटा प्रोवाइडर। जो कमर्शियल डाटा प्रोवाइड कर रहा है उससे भी जो है आप इंफॉर्मेशन को जो है प्राप्त कर सकते हैं। GIS विल इंटीग्रेट स्पेशियल डाटा विद अदर डाटा सोर्सेज। जो भी अदर डाटा सोर्सेज हैं उसके साथ जो है स्पेशियल डाटा को क्या करता है? इंटीग्रेट करता है यानी कंबाइन करता है। यहाँ पे हमारे जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं यानी जो GIS डाटा होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, स्पेशियल डाटा, एट्रीब्यूट डाटा और मेटा डाटा। जो स्पेशियल डाटा और एट्रीब्यूट डाटा होता है इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को जो है हम लोग क्या करते हैं? जियो रेफरेंस डाटा या जियो स्पेशियल डाटा कहा जाता है। ठीक है।
बात किया जाए सोर्सेज की तो स्ट्रीट का डाटा, बिल्डिंग डाटा और वेजिटेशन का डाटा, इन तीनों को अगर कंबाइनली ऐड कर दिया जाए तो वो कहलाएगा इंटीग्रेटेड डाटा। क्या कहलाएगा? इंटीग्रेटेड डाटा जो है हमारा कहलाएगा। जो डाटा हम लोगों को मिलता है वो दो तरीके से मिलता है, एक होता है वेक्टर डाटा, एक होता है रास्टर डाटा। वेक्टर डाटा की बात किया जाए तो वेक्टर डाटा इज simply x y coordinates, generally they are altitude and longitude value, है ना। और वेक्टर डाटा प्रेजेंट्स एज पॉइंट, लाइन, पॉलीगॉन के फॉर्म में। वही रास्टर डाटा की बात किया जाए तो रास्टर डाटा को ग्रिड डाटा के नाम से जाना जाता है। इसमें एलिवेशन, स्लोप, पॉपुलेशन को जो है पता किया जाता है और ये एरियल फोटोग्राफ, सैटेलाइट इमेजनरी, डिजिटल पिक्चर्स और इवन स्कैन्ड मैप की मदद से जो है रास्टर डाटा को प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे ये जो रास्टर डाटा है इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये 3D कोऑर्डिनेट होते हैं, है ना, यानी एक्स वाई जेड तीनों जो है हमारा रास्टर डाटा में होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मेथड्स। मेथड जो है ये सक्सेसफुल GIS ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द वेल डिजाइन प्लान and business rules, which are the methods and operating practices unique to each organization। देखो, जो भी डाटा हमें मिलते हैं, इंफॉर्मेशंस मिलते हैं, उस इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करने के लिए दो तरीके का मॉडलिंग हम लोग यूज करते हैं, है ना। GIS इंफॉर्मेशन सिस्टम वर्क विद टू फंडामेंटल डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोग्राफिक मॉडल्स। कौन कौन से हैं? वेक्टर मॉडल्स और रास्टर डाटा मॉडल्स, है ना। वेक्टर डाटा मॉडल और रास्टर डाटा मॉडल, वही वेक्टर डाटा जो होता है उसी को जो है एनालाइज किया जाता है प्रॉपर तरीके से, और रास्टर डाटा जो होता है उसी को एनालाइज किया जाता है। अब बात किया जाए GIS की तो GIS जो है दो टर्म से मिलकर बनता है हमारा भाई। पहला टर्म हमारा बनता है मैप और दूसरा होता है डाटाबेस। मैप जो है दो तरीके से मैपिंग होते हैं, एक वेक्टर डाटा मॉडल की मदद से और रास्टर डाटा मॉडल की मदद से। वेक्टर डाटा मॉडल्स में हमारा क्या होता है, पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन का यूज करके जो है किसी भी डाटा के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन हमें दिए जाते हैं उस इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। वही रास्टर डाटा में जो है ग्रिड सेल या सेल की मदद से हम लोग जो है बनाते हैं, या पिक्सेल्स भी यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे आप कह सकते हो पिक्सेल्स। ठीक है, पिक्सेल्स के फॉर्म में जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें हमें एलिवेशंस, पॉपुलेशंस, स्लोप वगैरह जो है, डेंसिटी वगैरह जो है दिखाई देता है। उसके बाद मैप जो है कई बार ट्रायंगल के फॉर्म में भी जो है मैप बनाए जाते हैं। आप पहाड़ वगैरह को देखे होंगे कि कुछ इस तरीके से जो है पहाड़ को जो है दिखाए जाते हैं, तो ये जो है हमारे ट्रायंगल की मदद से होता है। जो डाटाबेस होते हैं वो टेबुलर फॉर्म में डाटाबेसेस जो है होते हैं, या तो रो के फॉर्म में होगा या तो कॉलम के फॉर्म में जो है हमारा डाटाबेस को जो है क्या किया जाता है, स्टोर किए जाते हैं। उसके बाद लास्ट जो अपना कंपोनेंट है GIS का वो है पीपल। पीपल जो है GIS टेक्नोलॉजी इज ऑफ लिमिटेड वैल्यू विदाउट द पीपल। अगर लोग रहेंगे ही नहीं तो GIS टेक्नोलॉजी का कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि उसको यूज कौन करेगा यार। आपको सैटेलाइट बनाने के लिए भी आदमी की ज़रूरत है, सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने के लिए भी जो है लोगों की ज़रूरत है, सैटेलाइट को ऑपरेट करने के लिए भी जो है लोगों की ज़रूरत है, जो इन्फॉर्मेशन रिसीवर्स के पास आएगा उसको देखने और समझने के लिए भी लोगों की ज़रूरत है। तो हर जगह आदमी की तो ज़रूरत है ही। जैसे आप अभी देखे होंगे, अभी एक बहुत ज़्यादा जोरों से शोरों से चल रहा है चैट GPT, है ना। ये जो चैट GPT है, लोग बोलते हैं कि चैट GPT के आ जाने से आप जो है लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अरे यार, तो इसको चलाने के लिए, काम करने के लिए, इस पर इंफॉर्मेशन डालने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि अपने से इंफॉर्मेशन गैदर कर लेगा, अपने से इंफॉर्मेशन गैदर कर लेगा, नहीं करेगा। इसको ऑपरेट करने के लिए भी जो है लोगों की ज़रूरत पड़ेगा। हाँ, मानते हैं कि पहले इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए 10 लोगों की ज़रूरत थी, तो अब 5 लोगों की ज़रूरत रहेगा, लेकिन लोगों के ज़रूरतें तो रहेंगे ना। इससे एडवांसमेंट आया था। इससे पहले आप देखो 2019 तक जो है ऑनलाइन क्लासेस को लेकर बहुत सारे लोगों का टिप्पणी रहता था कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ऑनलाइन पढ़ाता है, ऑनलाइन पढ़ाता है। बट 2020 में जब लॉकडाउन आया, है ना, लॉकडाउन लगा कोविड के कारण, तो अब देखो
अभी जो है 2023 चल रहे हैं ना, अभी आपके 2023 चल रहे हैं, तो 2023 में ऑनलाइन का क्रेज है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि समय हर चीज़ में बदलाव चाहती है। आप अगर बदलाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आप आगे कुछ अच्छा कर पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। तो वही चीज़ बोला गया है कि सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, डेवलप करने के लिए, प्लान बनाने के लिए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को फेस कौन करता है भाई? हम लोग जैसे आदमी फेस करते हैं। मैंने वीडियोस बना दिया, वीडियोस नहीं लोगों को फेस करेगा क्या? वीडियो फेस करेगी क्या? वीडियो या ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है एक माध्यम है अपनी बातों को आप तक पहुंचाना, है ना? क्योंकि फिजिकली रूप से आपके पास हम प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, इसलिए जो है आपको ऑनलाइन में आपको माध्यम से पढ़ा रहा हूं। तो ये चीजें हैं। GIS users range from technical specialists who design and maintain the system to those who use it to help them perform their everyday work। तो ये सारे जो है काम करता है यूजर्स। तो यूजर्स के बिना और जो पीपल है यानी लोग हैं उसके बिना GIS कुछ नहीं है यार। कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कितना बड़ा से बड़ा टेक्नोलॉजी ही क्यों ना हो, बिना आदमी के कुछ नहीं है। हाँ, नंबर ऑफ पर्सन्स कम हो गए हैं उस चीज को, टेक्नोलॉजी को आने के कारण से, बट उस टेक्नोलॉजी को भी ऑपरेट करने के लिए लोगों की जरूरत है। हाँ, पहले अनस्किल्ड लोग जो है काम करते थे, अब स्किल्ड लोग इसके पीछे काम करेंगे। यानी एजुकेशन मैटर एवरीवेयर। अगर आपके पास नॉलेज है, एजुकेशन है, तो आप अच्छा कर पाओगे, अदरवाइज आप अच्छा नहीं कर पाओगे। ओके, आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है चैट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।